दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मदर नेचर की दी हुई एक अमेजिंग गिफ्ट गूसबेरी यानी कि आंवला की माइंड ब्लोइंग कुछ बेनिफिट्स मेल बॉडी में। दोस्तों चाहे डेली लाइफ की स्ट्रेस हो या फिर इरेगुलर फूड हैबिट होने की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना एंड स्पर्म मोर्टालिटी कम हो जाना आज के डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब चाहे स्ट्रेस रहे या ना रहे, मदर नेचर की इस अनमोल गिफ्ट से नेचुरल एंड साइंटिफिक तरीके से स्पर्म क्वालिटी के साथ साथ स्पर्म मोर्टिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकता है बिल्कुल बजट फ्रेंडली तरीके से, वो भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो आप जान जाओगे कैसे आंवला खाने से आपका जो ओवरऑल सेक्सुअल लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बिलावेड दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों चाहे रॉ आंवला हो या आंवला की जूस बना के डेली पीने से स्पर्म मोर्टिलिटी एंड स्पर्म प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। आसान भाषा में एक मैच्योर मेल बॉडी में नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 20 मिलियन, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 20 मिलियन से कम ही होता है। और इसका भरपाई करने के लिए आप आंवला का जूस डेली पी सकते हो। हालांकि 20 मिलियन से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाएगा, लेकिन 20 मिलियन से अगर कम होता है देन प्रेगनेंसी का चांस भी हो जाता है कम। सो स्पर्म काउंट को 20 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा रखने के लिए डेली आंवला का जूस बहुत ही हेल्पफुल होता है। आंवला प्रोमोट्स फर्टिलिटी। दोस्तों फर्टिलिटी यानी कि गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाता है स्पर्म क्वालिटी खराब होने से, और अमेजिंगली आंवला खाने से या फिर इसका जूस बना के पीने से स्पर्म क्वालिटी होता है इम्प्रूव एंड इससे गर्भ धारण क्षमता बढ़ने के साथ साथ अगर फीमेल भी आंवला को खाती है या फिर इसके जूस को इंटेक करती है देन इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है ठीक। अब जो कपल्स बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, आंवला आपके लिए हो सकता है बहुत ही यूजफुल। दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या आंवला खाने से स्टेमिना बढ़ सकता है, या फिर साइंटिफिक तरीके से अगर पूछे तो क्या इससे टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन ओनली मेल हार्मोन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल फीमेल दोनों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। मेल बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। अब 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल बॉडी में हमेशा ही टेस्टोस्टेरोन का डेफिशिएंसी रहता है, तो उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आंवला बहुत ही यूजफुल होता है। एंड मेल फीमेल बोथ द केसेस टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो इम्बैलेंस है इसे बैलेंस करने के लिए आंवला का जूस बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एंड जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, आंवला खाने से मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एक बूस्ट मिलता है एंड एज ए रिजल्ट ये हार्मोन मेल बॉडी में बढ़ जाने का मतलब है सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ जाने के साथ साथ मेल बॉडी में हर एक डेली एक्टिविटी होता है इम्प्रूव। सो फाइनली डिस्कस करते हैं कैसे खाने से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली फ्रूट है एंड किसी भी फ्रूट शॉप में आपको आसानी से मिल जाता है, इसीलिए 2 से 3 आंवला डेली रॉ खाना रिकमेंडेड होता है। लेकिन रॉ खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है, ये आप जानते ही हो। तो डेली रूटीन में इसे रखने के लिए एंड इसका अमेजिंग बेनिफिट्स पाने के लिए जूस बना के पीना ही बेनिफिशियल होता है। और इसका जूस बनाना है बहुत ही आसान। 2 से 3 आंवला ब्लेंडर में देने के बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एंड फ्लेवर देने के लिए और एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यानी कि अदरक को मिलाने से आपको एक अच्छा फ्लेवर मिल सकता है। एंड फाइनली आपको जस्ट ऐड करना है 250 से 300 ml पानी एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आंवला का जूस हो जाएगा रेडी। और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए चीनी या फिर नमक का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होता है। अभी चाहे आप इसे खाली पेट लो या फिर किसी भी टिफिन टाइम में सेक्सुअल बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है, लेकिन खाली पेट लेने से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो सकता है। सो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को कीजिए हिट एंड अपने बिलावेड दोस्तों को कीजिए शेयर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।